मैं पूर्णिमा के पास जाने वाला हूं, वो तैयार रहें। पूर्णिमा खासतौर से 3-4 चेहरे जो बड़े चेहरे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले साधना भारती आपकी बात का जवाब देना चाह रही हैं। साधना जी देखिए, सबसे पहली बात जो बात ये बार बार कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा समन्वय होने वाला है, इनका कोई समन्वय अच्छा नहीं देखा जाता। इनकी पार्टी में जब आज कैबिनेट का विस्तार होगा तो ये देखा जा रहा है कौन जाति और धर्म के पैमाने पर खरा उतरता है, क्योंकि हम सब जानते हैं आगामी चुनावों को देखते हुए, जैसा कि आपके एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा, विशुद्ध राजनीतिक ये कैबिनेट विस्तार होगा। तो जब राजनीतिक विस्तार ये करते हैं, इनका तो राजनीतिक समीकरण ही देखकर काम किया जाता है। जो जातियां हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वाल्मीकि हो, उनके जो तथाकथित ठेकेदार है उनको प्रलोभन देकर सत्ता की कुच्चन काटने के लिए प्रलोभन दिया जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप समन्वय देखते तो उत्तर प्रदेश में दयाशंकर सिंह जी को सब जानते हैं, उन्होंने मायावती जी के लिए कितने अपशब्दों का प्रयोग किया था वो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकती, और उनकी पत्नी को तुरंत मंत्री बनाकर उन्हें इनाम देने का काम किया गया था। तो मुझे लगता है जो जितना अपमान करता है, जितनी अभद्रता करता है, जितने जो जाति और धर्म के पैमानों पर फिट बैठता है, उनको ये लोग मंत्री पद देते हैं। और मुझे लगता है जो सत्ता के दल बदलू हैं उनको भी कहीं ना कहीं ठेकेदारी के लिए टेंडर निकाला जाता है कि जितना आप धर्म को धंधा बनाएंगे, जितना आप जातिवाद के ठेकेदार बन जाएंगे, उतना करेंगे। और ये बात आदरणीय सुश्री उमा भारती जी ने भी कही थी कि पिछड़ों को, भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े वर्ग के लोगों को इस तरह उपयोग किया जाता है जैसे कोई जलेबी खाने के लिए डोनर। भारती, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, आपके लिए भी जानना जरूरी होगा वो शायद। हमारे संवाददाता मनीष के पास कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो उनके पास मैं चलता हूं। मनीष, क्विकली। नहीं, देखिए दिनेश, फिलहाल तो अपडेट यही है कि प्रधानमंत्री आवास में जो 11:30 बजे से मीटिंग चल रही थी और जिसमें जितने भी संभावित मंत्री पद के उम्मीदवार थे वो सब यहाँ अंदर में हैं और लगातार वो मीटिंग चल रही है। अभी फिलहाल जो हम लोग देख पा रहे हैं एग्जिट गेट से, वो बारी बारी से कई गाड़ियाँ बाहर निकल रही है, लेकिन वो गाड़ियाँ खाली है, यानी कि उसमें से लोग उतर गए हैं और वो पार्किंग के लिए आसपास में जगह तलाशी जा रही है। तो फिलहाल आप कहें तो 11:30 बजे के बाद से लगातार वो मीटिंग चल रही है, जहां पर प्रधानमंत्री उन सभी लोगों से बात कर रहे हैं जो उनकी सरकार में मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। और निश्चित तौर पर एक ऐसी मीटिंग जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इन नए लोगों के साथ क्या सोच रहे हैं, उनको सरकार में किस तरह की जिम्मेदारी के बारे में उनकी कल्पना है, वो सब प्रधानमंत्री उनसे साझा कर रहे हैं। जी मनीष झा, मतलब ये कि इंडक्शन से पहले ये बताया जा रहा है कि आपका टारगेट क्या होने वाला है, आपका गोल क्या होने वाला है और आपका ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए काम करने का, शायद इसको इस तरीके से समझा जाए। लेकिन अभी जो साधना भारती कह रही थी, अब देखिए यही बात है, अब हमारा ये बनाया हुआ अपना सिस्टम है, ये जो सिस्टम चल रहा है ये संविधान के हिसाब से चल रहा है। वैसे में अगर हम, और ये सुझावात्मक ही रखिएगा साधना भारती जी, कि अगर हम टेंडर और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या इंस्टीट्यूशन के लिए ये ठीक होगा, खासतौर से वो लोग जो चुनी हुई सरकारों की तरफ देखते हैं, इन सरकारों से का प्रयोग कर जाते हैं आदरणीय दिनेश जी, तब भी तो परेशानी होनी चाहिए। ये तो असंवैधानिक शब्दों का उपयोग इनके द्वारा किया जाता है। अभी तक तो ऐसा नहीं सुना मैंने, अपनी डिबेट में तो नहीं सुना। नहीं, एक सेकंड, असल में से एक और चीज होती है साधना भारती जी कि हम गरीबी की रेखा से बात शुरू करते हैं और रेखा की गरीबी पे आ जाते हैं अगर शब्द इधर उधर कर दें हम तो, लेकिन मैं उसमें नहीं जाने देना चाहता डिबेट को। आता हूँ साधना जी। मोदी जी को भी पता होनी चाहिए ये बात, जब वो संसद में एक महिला सांसद को सुपर्णखा कहते हैं, जब रामजादे और क्या जादे महिलाओं के द्वारा बोल दिया जाता है, जब एक महिला नेत्री को क्या कहकर उपयोग किया जाता है और उसकी पत्नी को मंत्री बनाया जाता है, तब भी शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए। नहीं, अब देखिए इसमें ऐसा है कि हमारे पास किसी दल के नेता ऐसे हों जो इस मामले में एकदम अलग हों, तब तो हम ये कह सकते हैं और आपकी बात जायज मानी जा सकती है। अब अगर ओसामा जी कह दिया जाएगा, भगवा आतंकवाद कह दिया जाएगा तो वो भी गलत होगा ना साधना जी। लेकिन इसमें डिबेट कहीं और चली जाएगी। अब मैं हर्षवर्धन के पास जा रहा हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये जो आपने कहा विशुद्ध पॉलिटिकल कंसिडरेशन, अब मुझको लगता है विशुद्ध पॉलिटिकल में भी जोड़ देना चाहिए कि परफॉर्मेंस उसमें इनहिबिट है, उसमें परफॉर्मेंस इंक्लूडेड है। इट इज नॉट इन आइसोलेशन ऑफ परफॉर्मेंस और गवर्नेंस का एक्यूमेन। क्या ये बात ठीक कह रहा हूं? अब विनोद जी की बात से मैं ये बात आपको पकड़ा रहा हूं। नहीं, दिनेश जी, मुझे लगता है कि जब राजनीतिक हम कहते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि राजनीतिक है तो सिर्फ और सिर्फ किसी को भी उठा के भर देंगे, ऐसा नहीं होता है। राजनीति सबसे अच्छी क्या होती है? राजनीति सबसे अच्छी यही होती है जो राज करने की नीति हो, यानी सत्ता में आप बने रह सके, लोगों को, उनको, जो लोग आपको चुनकर वहां पहुंचाते हैं उनको ये बता सकें कि देखिए हम आपके भले के लिए ये कर रहे हैं। और एक चीज बहुत स्पष्ट दिखती है जिसको भारतीय जनता पार्टी में लेकर बहुत असहजता थी, जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अभी जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस वाली भारतीय जनता पार्टी की असहजता थी कि कैसे हम शिफ्ट कर रहे हैं और समाज के उन वर्गों में राजनीति करते पहुंचे
जिनके लिए अलग अलग लोगों ने कहा तो जरूर कि गरीबी हटा देंगे, दलितों का भला हो जाएगा, महिलाओं का भला हो जाएगा। जो सबसे पीछे खड़ा आदमी है, जो महात्मा गांधी ताबीज देते थे कि जो कतार में सबसे आखिरी व्यक्ति है उसको मिला क्या, तो जो दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि एकात्म मानव दर्शन, जो बाबा साहब कहते थे अंबेडकर कि वंचित शोषित, कहां मिला? गरीबी रेखा के नीचे लोग कहां? अब ये जो स्कीम्स है, अब ये जो उनके यहां से रिप्रेजेंटेशन निकल कर आ रहा है, अगर हम उसकी राजनीति को समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि नरेंद्र मोदी का ये जो दूसरा मंत्रिमंडल है, जिसको विस्तार के तौर पर हम कहें, जो 1.5 साल से मैं मानता हूं कि रुका हुआ था, तब समझ में आएगा। नहीं, मुझको ये लगता है कि इसमें ये जो बात आपने कही, मुझको लगता है कि परफॉर्मेंस सबसे बड़ा कंसिडरेशन आने वाले दिनों में, बेशक अभी पोर्टफोलियो मिल जाए, लेकिन कंसिडरेशन तो आने वाले दिनों में ये होने वाला है कि आपने डिलीवर क्या किया। खासतौर से ये जो मोदी गवर्नमेंट 2.0 है, इसमें तो आने वाले दिनों में ये बड़ा फैक्टर होने वाला है पहले कार्यकाल के मुकाबले। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।